गुजारिश करूंगा जमीयत उलमा वस्ती उत्तर प्रदेश के सदर मोहतरम हजरत मौलाना इस्लामुल हक अजद साहब कासिमी दामद बरकातुहुम से कि वो तशरीफ लाएं और मुख्तसरन ख्यालात का इजहार फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इससे रोज़ा मुशावरती इज्तिमा में इंतहाई काबिल सद एहतराम तशरीफ़ हज़रात उलमाए कराम पूरे मुल्क से तशरीफ़ लाने वाले इंतहाई मुअक्कर उलमा और हुफ़्फ़ाज़, मुझे बात कोई इस वक्त तफसीली नहीं करनी है। मैंने जो हदीस पढ़ी है आप सब साहिब इल्म हैं, समझ गए होंगे। एक मसला ये होता है कि आखिर इस प्रोग्राम का इनेकाद क्यों किया गया, क्या ज़रूरत थी कि इन हजरात कमोबेश 1.5-2 महीने से इस अहम तरीन प्रोग्राम के इनेकाद के लिए अपने को मशगूल किए हुए हैं। यहाँ की ये पूरी टीम, तो इसका मकसद क्या है और इस प्रोग्राम की कामयाबी समझी कैसे जाएगी। कभी कभी जहन में यह आता है कि किसी भी इजलास की कामयाबी का इन्हिसार उसके हुस्न इंतजाम पर है, रहने का माकूल नज़्म है, खाने का माकूल नज़्म है, तादाद बहुत बड़ी है, प्रोग्राम कामयाब है। तो एक बात जहन नशीन रखिए, किसी भी इजलास की कामयाबी का इन्हिसार हुस्न इंतजाम पर नहीं हुआ करता। माइक बहुत अच्छा है, जाहिर है इन हजरात की भी नियत क्या है। जब भी मैंने यह हदीस पढ़ी, इन हजरात की भी ये नियत है कि आज पूरे मुल्क में आमाल के सिलसिले में बड़ी मेहनतें हो रही हैं। हमारे उलमाए कराम बयानात कर रहे हैं। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जो अहम तरीन फरीज़ा उलमा का है, उस फरीज़े को भी अदा कर रहे हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज है वो है अकीदे की दुरुस्तगी। हमको नहीं मालूम होता कि चोर कब कहां से किस वक्त दाखिल हो गया। मैंने कल भी एक बात कही थी, इस वक्त भी आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर हमारे घर में चोरी एक बार हो, हमारे महल्ले में हो, तो हम फौरन चाक चौबंद हो जाते हैं। सीसी कैमरे भी लगाते हैं, पुलिस को भी इत्तला करते हैं। और चोर को जब मालूम हो जाए, डकैत को मालूम हो जाए कि यहां हमारा जाना खतरे से खाली नहीं, फिर वो उधर का रुख नहीं करता। तो चोर हमारा माल ले जाता है। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान में माल की चोरी से ज्यादा ईमान की चोरी का मसला है। ईमान पर डाका पड़ रहा है। लोगों को माल तो चला आएगा, दोबारा मिल जाएगा, लेकिन अगर ईमान रुखसत हो गया तो अल्लाह के यहां क्या जवाब देंगे। तो हम सब उलमा की एक जिम्मेदारी होती है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस हैं, कि जहां हम अपने मदारिस के सिलसिले में बड़े फिक्रमंद रहते हैं, दरस कुरान भी है, सब कुछ हो रहा है, तालीम का मेयार भी उम्दा है। एक गुजारिश, अगरचे बहुत छोटा हूं लेकिन करना चाहता हूं कि खुदा के लिए यहां से यह अज़्म मुसम्मम करके जाएं, दिलो दिमाग में ये बिठाल कर ले जाएं कि अब हमें खत्म नबूवत के सिलसिले में अपने इलाकों में इसकी फिक्र करनी है, प्रोग्राम करना है, इसका मवाद लोगों तक पहुंचाना है। और जैसा कि अभी बात आई, बिलखुसूस जुमे में लोगों को आगाह करना है। क्योंकि बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि बाज इलाकों में मकातिब की जरूरत होती है और वहां मालूम हुआ कि मकतब कायम हो चुका है। खुद मेरे लखीमपुर के इलाके का मसला है,
तो उनका बहुत अच्छा मुदर्रिस आया है, वो तो तनख्वाह भी नहीं लेता, बल्कि वो तो मजीद पैसे देता है। आप समझ लीजिए कि आपके इलाके में किसी भी गांव में अगर कोई ऐसा शख्स जो बिला तनख्वाह पढ़ाने पर राजी है, तो समझ लीजिए कि वो साहिब ईमान नहीं हो सकता, उसको कहीं से फंडिंग हो रही है उसकी। इसलिए बड़ी तवज्जो की जरूरत है। और नीज बाज मर्तबा हमारे ही लोग ये कहते हैं कि ये फितना तो यहां नहीं है, इसके बयान की जरूरत क्या थी। इस वक्त फितने शकीलियत किस तरह दाखिल हो रहा है आपके जहन में नहीं हो सकता है, आपके इलाके में, करीब में, आपके महल्ले में हो, लेकिन हमें और आपको मालूम नहीं। इसलिए पहले से मुतनब्बह करना, जिस तरह हम चोरी से और डकैती से अपने माल को बचाने के लिए सारे इंतजामात करते हैं, इसलिए उम्मत को पहले से मुतवज्जे करना हम सबकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात और आखिरी बात यह है, आमाल का दारोमदार जो कि नियतों पर है। आप यहाँ तशरीफ लाए, अभी मुझसे कल कोई साहब कह रहे थे कि मौलाना मतीनुल हक उसामा साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो मेरे दरसी साथी थे, अल्लाह ने बड़ा जज्बा और बड़ा हौसला दिया था, मुजाहिद थे और इंतजामात बड़े आला करते थे। तो एक साहब मुझसे कहने लगे कि अब उनके ये साहबजादे मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला, ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई कमी नहीं है, इंतजामात खाने के, रिहाइश के बेहतर हैं। बात किसी हद तक बड़ी माकूल थी। सही है कि अल्लाह ने जाहिर है उनके अंदर यह हौसला और जज्बा दिया है, लेकिन उनके दुनिया से जाने के बाद सिर्फ खाने और रहने का इंतजाम असल होना ये नहीं है। असल मसला ये है कि जो जज्बा उनके अंदर था, बिलखुसूस इन फितनों के सिलसिले में, आज भी वो जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह बदरजे अतम उनके साहबजादे में मौजूद है और उनकी एक मुस्तकिल टीम है। तो आप जब यहाँ तशरीफ लाए हैं ऐसे वक्त में, जिस वक्त शादियां भी ज्यादा हैं, प्रोग्राम भी ज्यादा हैं, ये पैगाम लेकर जाएं कि अब हमें अपने इलाके में काम करना है। सिर्फ ये नहीं कहना कि फलां भी शरीक हुआ था, फलां का बयान बहुत उम्दा था, अंदाज़े बयान भी बहुत अच्छा था, बल्कि आज़म मुसम्मम करके यहाँ से ले जाए कि इसी जुमे से, तो मैं तो कहूँगा यही जुमा जो परसों है, कल इस जुमे में ही अगर अल्लाह आपको तौफीक दे तो माशाअल्लाह एक बहुत बड़ा मजमा है, आप ख़त्म नबूवत के ताल्लुक से अकायद पर ज़रूर गुफ्तगू करें। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर अहकर को भी और तमाम सुनने वालों को भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमाए किराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। कासमी हज उम्रह टूर्स एंड ट्रेवल्स, हज उम्रह और दीगर मुकद्दस मुकामात की जियारत का भरोसेमंद मरकज। हज उम्रह जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर कॉल करें।